Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to Tassam's Biology. Dear students, today I'm going to teach you our next topic, that is retroviruses. ये जो टॉपिक है इसके अंदर सब टॉपिक जो है वो HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है और उसके साथ साथ एड्स है। ये टॉपिक पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें से इंट्री टेस्ट के अंदर क्वेश्चंस भी आते हैं मल्टीपल टाइम। ये जो इसमें से क्वेश्चंस आ चुके हैं तो आप कह सकते हैं कि प्राइम इंपॉर्टेंस रखता है ये वाला टॉपिक। तो इसको आपने ध्यान से सुनना है। इसके लिए आप वन लाइनर बना लें, अपने बुक के साथ स्टिकी नोट्स लगा लें, क्योंकि मैं आपको बहुत सारी ऐसी बातें बताऊँगा जो वन पॉइंट होंगी या वन लाइन होंगी। उनको अगर आप याद कर लेंगे तो आपको MCQs अटेम्प्ट करने में किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी। रेट्रोवायरसेस, ये जो नाम है इनको दिया गया है बेसिकली इनके अंदर एक खास किस्म का एंजाइम मौजूद होता है, दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इस वायरस की वजह से इसको ये नाम दिया गया है रेट्रोवायरसेस, यानी कि द वायरसेस हैविंग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम आर कॉल्ड रेट्रोवायरसेस। इनका दूसरा नाम जो है वो है ओंकोवायरसेस। ओंको का मतलब ऑन्कोलॉजी से है, देखें ये वहीं से निकला। ऑन्कोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ कैंसर होती है। तो ओंको वायरस ऐसा वायरस जो क्या काज कर रहा है? कैंसर काज कर रहा है। और सम टाइम ये जो कैंसर है हम इसको क्या बोलते हैं? ट्यूमर का नाम भी देते हैं। तो कैंसर और ट्यूमर फॉर्मेशन जो है ना वो ये रेट्रोवायरसेस करते हैं ह्यूमंस के अंदर। इसी तरह से डिफरेंट जो है वो कैट्स, फाउल एंड रोडेंट्स के अंदर ये जो हैं अपनी डिजीजेस काज करते हैं। उसके बाद हम चलेंगे रेट्रोवायरसेस के स्ट्रक्चर की तरफ। तो एक बात याद रखें, यहाँ पर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो आपको बिल्ड करने हैं, क्योंकि इसी से रेलिवेंट क्वेश्चन जो है ना वो एंट्री टेस्ट के अंदर आए हुए हैं। अब होता क्या है कि ये जो इसके पास इसका वायरस का इन्वेलप है ये किससे मिलकर बना हुआ है? होस्ट की मेम्ब्रेन से मिलकर बना हुआ है। यानी कि जो होस्ट की मेम्ब्रेन है उसको ये यूज करते हुए अपना इन्वेलप बनाते हैं। अब एक तो इंपॉर्टेंट बात ये है। उसके बाद इसके पास खास किस्म की ये स्पाइक्स मौजूद होती हैं। ये स्पाइक्स का काम क्या होता है? ये जो आपके पास होस्ट होता है उसके सेल्स के अंदर पर्टिकुलर रिसेप्टर्स होते हैं, ये स्पाइक्स उसके साथ जाके बाइंडिंग बनाती हैं। फिर इसके पास अपना एक जो है वो ब्लू कलर से ये जो आपको नज़र आ रहा है, दिस इज कॉल्ड कैप्सिड। ये प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है और इसके अंदर सब यूनिट्स वही उसी तरह से कैप्सोमर्स होते हैं। फिर यहाँ पर आप देखें तो इधर आपको एक RNA नज़र आ रहा होता है, दैट इज RNA, और ये RNA सिंगल स्ट्रैंडेड जो है ना वो HIV के केस के अंदर होता है। इसी तरह से ये जो ग्रीन से आपको नज़र आ रहे हैं ये आपके पास हैं RTAs, यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम भी इसके पास जो है ना वो दो होते हैं। तो ये इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर है। इट्स मीन कि सबसे पहले तो इन्वेलप्ड है, फिर ये RNA इन्वेलप्ड वायरस है जो आपके पास HIV है। अगर इसके डायमीटर की बात की जाए तो तकरीबन इसका 100 नैनोमीटर तक जो है वो डायमीटर रिकॉर्ड किया गया है। तो ये जो आपके पास HIV वायरस है, रेट्रो वायरस है, इसको हम ओंको वायरस भी बोलते हैं। और ये खास किस्म के सेल्स यानी कि हमारी बॉडी के अंदर स्पेशली जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं, जिसको आप वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं, उनके ऊपर ये जाकर अटैक करता है। अगर हम स्पेशली HIV की बात करते हैं तो HIV जो है ये पर्टिकुलरली जो आपके पास हेल्पर T सेल होते हैं इनके ऊपर जाके ये क्या करता है? अटैक करता है। अगर आप हेल्पर T सेल की हिस्ट्री देखें तो आपको पता है कि ये इम्यूनिटी को बनाने में बहुत ही ज़्यादा अहम रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जब इन सेल्स के अंदर हेल्पर T सेल्स के अंदर जो है वो कैंसरियस मटेरियल एंटर हो जाएगा, वायरस एंटर हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा, तो क्या ये सेल अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करेंगे? तो इसका आंसर होगा नो। ये परफॉर्म फंक्शन अपना प्रॉपरली नहीं करेंगे, क्योंकि इनके अंदर क्या हो चुका है? वायरस आ चुका है। अब ये एबनॉर्मली जो है वो डिवाइड करते जाते हैं। जब एबनॉर्मली डिवाइड करते हैं तो फिर आपके पास जो लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर लिम्फ नोड हमने पढ़े थे वो स्वेल कर जाते हैं। इट्स मीन कि उनके अंदर सोजिश हो जाती है डिफरेंट जगहों पर, और इंसान की इम्यूनिटी विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो लो होती जाती है। इम्यूनिटी की कमी की वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? दैट इज H फॉर ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, यानी कि ऐसा वायरस जो इंसान के अंदर इम्यून सिस्टम के अंदर डेफिशिएंसी काज कर देता है। इम्यून सिस्टम कुव्वत मुदाफत वाला जो सिस्टम है वो प्रॉपरली काम नहीं करता, उसके ऊपर अटैक होता है। तो दैट्स व्हाई वी कॉल इट HIV वायरस। और ये जो HIV वायरस है इससे जो डिजीज सामने आती है दैट इज कॉल्ड एड्स।
एड्स बेसिकली एक डिजीज नहीं है, एड्स आपके पास है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। मैं ये लास्ट वाला जो है ना सिंड्रोम का आपको थोड़ा सा बता दूं। सिंड्रोम जो होता है बेसिकली ये क्या है, ये आपके पास जब बहुत सारी डिजीजेस इकट्ठी हो जाती हैं तो वो क्या बन जाता है, एक सिंड्रोम बन जाता है। सो इट्स मीन एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, यानी कि इम्यून सिस्टम के अंदर कुव्वत मुदाफ़त के अंदर डेफिशिएंसी एक्वायर की गई है, उसके अंदर हुई है, जिसकी वजह से बहुत सारी डिजीज सामने आती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एड्स बोलते हैं। अब एड्स का जो है ये जो बीमारी है ये फर्स्ट टाइम कहाँ देखी गई थी, ये 1980s के अंदर जो गे थे, होमोसेक्सुअल मेल थे, इट्स मीन के मेल के साथ जो वो फिजिकल इंटरेक्शन वो करते थे, और उसके बाद क्या हुआ, ये जो फिजिकल अगेन एंड अगेन सेक्सुअल कांटेक्ट करने की वजह से उनके अंदर ये एड्स जो है ये सामने, एड्स की वजह से जो सिम्टम्स सामने आए उनमें से था मोस्ट कॉमन जो था वो नमूनिया था। नमूनिया क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो है स्पेसिफिक किस्म के बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट्स होते हैं। इनका काम क्या होता है, जैसे ही कोई बाहर से कोई चीज़ आएगी तो इसके अगेंस्ट एंटीजेंस बनाएंगे और उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। जब अटैक ही टी हेल्पर सेल पर हो जाएगा, यानी कि टी लिम्फोसाइट्स के ऊपर जो है वो अटैक होगा, तो उसकी वजह से इम्यूनोडेफिशिएंसी यानी कि इम्यून सिस्टम जो है वो डाउन चला जाएगा, उसके ऊपर ही बेसिकली अटैक हो चुका। तो अब जब जिस्म के फौजी ही मारे गए हैं तो उसकी बॉडी के ऊपर अटैक करना इंतहाई आसान हो जाएगा। तो जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है, जो निमोनिया काज करने वाला बैक्टीरिया, वो फ़ौरन से अटैक करेगा और लंग्स को जो है वो डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगा। और उसके साथ साथ ही जो लिम्फ नोड हैं उनके अंदर सोजिश हो जाती है, वेट जो है वो सडनली लॉस हो जाता है, साथ ही साथ बॉडी में टेम्परेचर रहता है, और टीबी ट्यूबरक्लोसिस जो है वो भी सामने इसमें जो है ना वो देखी गई है। स्पेशली जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं वो इस बीमारी के अंदर सामने आते हैं। साथ ही साथ जो है वो ब्लड कैंसर के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब ल्यूकोसाइट का लेवल ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, और स्पेशली हेल्पर टी सेल का, इट्स मीन कि ये अपनी कॉपीज़ के अंदर इजाफा करते रहते हैं। अब ये वायरस के अंडर होते हैं, तो दैट्स वाई ब्लड कैंसर जो होते हैं वो भी सामने आता है। नेक्स्ट हमने ये देखना है कि जो HIV है वो ह्यूमंस के अंदर अपना लाइफ साइकिल कैसे कंप्लीट करता है। एक बात याद रख लें, ये जो HIV वायरस है ये होस्ट स्पेसिफिक होता है। इसका मतलब क्या है, होस्ट स्पेसिफिक से मुराद क्या है कि ये ख़ास किस्म के होस्ट के अंदर ही डिजीज़ काज करेगा, अदरवाइज ये डिजीज़ काज नहीं करेगा। इसकी बेस्ट एग्जांपल ये है कि जो HIV वायरस होता है ये मंकी के अंदर तो रेप्लिकेट भी करता है, उसको इन्फेक्ट भी करता है, लेकिन उसके अंदर डिजीज़ यानी कि एड्स जो है उसको काज नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही ह्यूमंस के अंदर आएगा तो फौरन से ये क्या करता है, एड्स काज कर देता है। अब इसका लाइफ साइकिल पढ़ने से पहले स्ट्रक्चर तो हमने इसका पढ़ लिया है, हमें कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए। ये जो आपके सामने आपको ये मैंने ब्लू से एक बॉक्स सा बनाया हुआ, बेसिकली ये बॉक्स नहीं है, ये आपके पास टी लिम्फोसाइट है। टी लिम्फोसाइट जो है इसके ऊपर खास किस्म के रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, ये मैंने लिख रखे हैं, इनको हम बोलते हैं CD4 रिसेप्टर, क्लस्टर डिफरेंशिएशन 4। ये रिसेप्टर्स जो हैं ये इसको डिटेक्ट करता है। ये जो आपको नजर आ रहा है ये रेट्रो वायरस है, HIV वायरस है, यहां पर देख लें आप। ये क्या करता है, इनको डिटेक्ट करने के बाद इनके ऊपर बाइंडिंग करता है। तो वही उसी तरह से एड्सॉर्प्शन हुई है, पहली दफ़ा इसने लैंड किया है, लैंड करने के बाद फ़ौरन से इसने एड्सॉर्प्शन किया। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ये जो स्पेसिफिक किस्म की स्पाइक्स हैं, चूंकि ये मेम्ब्रेन किसकी है, होस्ट की है, पिछले किसी सेल की मेम्ब्रेन इसने ली हुई है, और ये क्या करता है, इसको इस मेम्ब्रेन के साथ मर्ज कर देता है। सो ये आप कह सकते हैं कि आपके पास एक तरह से एंडोसाइटोसिस हुई है, एक तरह से इसने क्या किया है, मर्ज कर दिया है मेम्ब्रेन के साथ, मेम्ब्रेन के साथ मिल गई है। जब वो मिली है तो यहाँ पर मेम्ब्रेन के अंदर क्या हुआ है, इजाफा हुआ है। और साथ ही साथ ये क्या करता है, ये जो इसका कैप्सिड है इसको सेल के अंदर रिलीज कर देगा। जैसे ये सेल के अंदर रिलीज करेगा तो इसकी ये जो प्रोटीन्स हैं कैप्सिड वाली वो अलग हो जाएंगी, और इसका जो ब्लैक से मैंने बनाया हुआ है RNA सिंगल स्ट्रैंडेड वो अलग हो जाएगा। और इसी तरह से ये इसका दूसरा था, और ये इसके रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम भी जो हैं अब वो किधर आ चुके हैं, इस सेल के अंदर आ चुके हैं। तो नेक्स्ट अगला स्टेप क्या होगा, यहां पर देखिए इसने पहली दफा एंट्री कर ली है, पहले अटैचमेंट की, देन एंट्री, देन अनकॉइलिंग कर दी। जब अनकॉइलिंग हुई RNA की तो फिर क्या हुआ, ये जो RNA है इसको इस्तेमाल करते हुए, और ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को इस्तेमाल करते हुए इसने क्या किया, इस RNA से
डीएनए बनवाया, ये जो रेड से बना रहा हूं ये क्या है, डीएनए। अब यहां पर क्या बन चुका है, आरएनए एंड डीएनए हाइब्रिड बन चुका है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम ये काम करता है, आरएनए डीएनए हाइब्रिड बन जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि ये जो आरएनए है इसको ख़त्म कर दिया जाता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये डीएनए का एक टेम्पलेट मौजूद है। टेम्पलेट वो है जिससे कॉपी किया गया है। पहले आरएनए से कॉपी किया गया था, अब किससे करेगा, ये डीएनए से कॉपी करेगा और इसके अगेंस्ट एक न्यू डीएनए का स्ट्रैंड बना लेगा। ठीक है, इस तरह से ये स्ट्रैंड बन जाएगा। अब ये क्या बन चुका है, डीएनए बन चुका है। और इस डीएनए को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड वायरल डीएनए। ठीक है, वायरल डीएनए ये आपके पास, यहां पर आरएनए एंड डीएनए हाइब्रिड बना था। सो आरएनए डीएनए हाइब्रिड बना है। अब ये जो डीएनए है इसको एक्सेस हो जाती है कि ये आसानी के साथ किधर जा सकता है, न्यूक्लियस के अंदर जा सकता है। अब यहां पर ह्यूमंस का क्रोमैटिन मटेरियल पड़ा हुआ होता है, ह्यूमंस का क्रोमैटिन मटेरियल जो है वो हम बना लेते हैं, चलें जी, ब्लैक के साथ। ये इंसान का डीएनए पड़ा हुआ है क्रोमैटिन मटेरियल के फॉर्म में। ये फौरन से क्या करेगा, ये इसके अंदर जाके इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, इसके अंदर जाएगा और इनकॉर्पोरेशन कर देगा। अब देखें, ये आपके पास ह्यूमन डीएनए इधर और इधर, और इन दोनों के अंदर क्या चीज मौजूद है, वायरल डीएनए। अब इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड प्रोवायरस। ये वायरस बनने का नेक्स्ट जो है अमल है, नेक्स्ट प्रोसेस है कि इससे ही बेसिकली क्या बनने हैं, न्यू वायरसेस बनने हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल इट प्रोवायरस। जब ह्यूमन डीएनए उसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाता है वायरल डीएनए, दिस पर्टिकुलर कंडीशन इज कॉल्ड प्रोवायरस। क्यों इसको प्रोवायरस क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसने यहां पर क्या बनवाना है, अगेन से आरएनए बनवाना है। अब ये आरएनए कौन सा होगा, वायरल आरएनए होगा। डीएनए से आरएनए का बनना क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। द प्रोसेस इन विच सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए इज फॉर्म्ड फ्रॉम सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए इज फॉर्म्ड फ्रॉम द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए का डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। इस प्रोसेस से पीछे आप थोड़ा सा जाए ना, तो आपने यहां पर देखा था कि आरएनए से डीएनए का बना है, ठीक है ना। आरएनए से डीएनए का बनना क्या कहलाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। तो यहां पर ये अमल कौन सा हुआ है, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन के बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, इससे प्रोटीन्स बनाई जाएंगी। अब ये प्रोटीन्स किसकी हैं, ये जो प्रोटीन्स बनाई जा रही हैं ये प्रोटीन्स आपके पास वायरस की प्रोटीन्स हैं, क्योंकि डीएनए किसका है, वायरस का है। आरएनए किसका है, वायरस का है। प्रोटीन किसकी हैं, वायरस की हैं। और फिर यहां पर क्या होता है, इसकी बॉडी के अंदर ही, यानी कि सेल के अंदर ही, ये वायरस जो है ये अपनी असेंबली करनी शुरू कर देता है। इसी तरह से ये उसने ऊपर कैप्सिड बनाया और उसके अंदर ये 2 रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम और यहाँ पर 2 स्ट्रैंड जो होते हैं वो किसके होते हैं, आरएनए के। और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर ये अपनी कॉपीज़ बनवा लेता है। और कॉपीज़ बनवाने के बाद उसी तरह से जैसे ये सेल के अंदर आया था वैसे ही सेल के अंदर से ये बाहर जाता है, पिंच्ड ऑफ होके, और वी कैन से बड ऑफ होके। यहाँ से ये क्या करता है, होस्ट की मेम्ब्रेन को ही लेता है। होस्ट की मेम्ब्रेन को यूटिलाइज करते हुए दोबारा से ये बिल्कुल ये वाला स्ट्रक्चर जो है वो आपके सामने आपको देखने को मिलता है। तो इस तरह से एक HIV वायरस किस तरह से सेल के अंदर आया और आने के बाद उसने अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाई और सेल के अंदर से बाहर निकल गया और सेल को उसने फुली कंट्रोल कर लिया। दैट्स व्हाई वी कॉल इट ओनको वायरस। इसको हम ओनको वायरसेस कहते हैं। और ये इन्वेलप्ड वायरसेस होते हैं और इनका इन्वेलप आपने देख लिया है। ये किसकी मेम्ब्रेन से मिलकर बना हुआ है, होस्ट की मेम्ब्रेन से मिलकर बना हुआ है। तो इस वजह से ये आसानी के साथ होस्ट के ऊपर अटैक कर सकते हैं और स्पेसिफिकली उस सेल के ऊपर ही अटैक करेंगे जहां पर इनके पर्टिकुलर रिसेप्टर्स मौजूद होंगे। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।